हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम आए हैं डग तहसील के शिवगढ़ गांव में। आज आप लोगों को मैं एक ऐसे युवा डेयरी फार्मर से मिलवाऊंगा जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी इनकम ये इससे कर पा रहे हैं। डेयरी फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको अगर आप सही मेहनत और लगन के साथ में करते हैं तो इसमें आपको 100% प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों को मानना होता है कि डेयरी फार्मिंग में नुकसान है, डेयरी फार्मिंग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, नुकसान तो हर एक चीज़ में होता है। कोई सा भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा है, लेकिन ज़रूरत है उसको सही तरीके से करने की। तो आज आप लोगों को मैं डेयरी फार्मिंग के बारे में A to Z जानकारी यहाँ पर दूंगा कि किस प्रकार से यहाँ पर पशुपालन का काम किया जाता है, क्या कुछ इनको खाने में दिया जाता है और दिन भर का कितना दूध इनको होता है और कितनी कमाई ये डेयरी फार्म से कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी आप लोगों को मैं जरूर दूंगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को आगे भी देखने को मिले। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार साहब। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और अपने फार्म का परिचय दें लोगों को। मेरा नाम देवेंद्र सिंह परियार है जी। मेरा गांव का नाम शिवगढ़ है। श्री कृष्णा दूध डेयरी फार्म है मेरा। और कब से कर रहे हो आप ये फार्म? मैं ये फार्म का काम 2018 से कर रहा हूँ। 2018 से? हाँ जी। आपने ही शुरू किया है फार्म? हाँ। अभी क्या एज होगी अपनी? अपनी अभी 26 साल। 26 साल की एज जी है। सर। ठीक है। तो पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? पढ़ाई मैंने फाइनल कर रखी सर। फाइनल कर रखी? हाँ जी। तो फाइनल करने के बाद आपने ये काम चुना, अच्छा लग रहा है अभी हाँ, आपको? ये काम मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा, डेयरी फार्मिंग में अगर एक शब्द में अगर पूछे हाँ जी। तो प्रॉफिट है या फिर घाटा है? प्रॉफिट है नहीं। प्रॉफिट है। हाँ जी। ठीक है। तो जब आपने ये फार्म स्टार्ट किया था हाँ जी। तो कितनी भैंस से स्टार्ट किया था? मैंने फर्स्ट एक भैंस ली थी सर। एक भैंस? हाँ जी। उसके बाद में फिर एक और ली, ऐसे करके मैंने 10 भैंसें की। ठीक है। हाँ जी। तो अभी जो आप डेयरी फार्म चला रहे हो, हाँ जी, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आ रही? मेरे को कोई समस्या नहीं है। तो जब डेयरी फार्म आपने शुरू नहीं किया था उससे पहले कहाँ से सीखा या फिर घर से ही पता था आपको? ये घर से पता था नहीं, इससे पहले पापा कर रहे थे ना। अच्छा, जो परंपरागत भैंसें अपन रखते हैं, हाँ जी, वो थी आपके पास पहले जी से? थी नहीं। ठीक और है। वो सब मेरे पास में देसी नस्ल की थी। उसके बाद मैंने नस्ल चेंज की। जी। मुर्रा नस्ल की भैंसें ही खरीदी उसके बाद। ठीक है। जी सर। तो अभी कुल कितनी भैंसें होंगी अपने फार्म पे? अभी मेरे पास पे 10 भैंसें है सर। 10 भैंसें? हाँ जी। ठीक है। जिसमें से दूध कितनी दे रही हैं? दूध उसमें से 7 भैंसें दे रही है सर। 7 भैंस अभी दूध दे रही हैं? हाँ जी। ठीक है। तो आपके पास जो अच्छी अच्छी भैंसें हैं, हाँ जी, सबसे पहले तो वो आप हमें दिखाएं कि मैक्सिमम अच्छा कितना दूध रहता होगा अपनी एक भैंस का? पर डे का 21 प्लस है मेरे पास सर। अभी है? हाँ जी, 21 प्लस? हाँ। यानी कि एक टाइम का 10 लीटर से ऊपर? 10 लीटर ऊपर ही है। ठीक है। तो चलिए दिखाओ आप वो भैंस कौन सी है। ये? जी सर। जो कि जब शुरुआत में मैं आया था तो मैंने देखकर ही मुझे भैंस काफ़ी अच्छी लग रही थी। हाँ जी सर। जो कि एक परफेक्ट जो भैंस होती हैं, हाँ, वो ये भैंस, इसकी जो अड्डर के ऊपर जो नसें होती हैं, हाँ वो जी, आप लोगों को क्लियर दिख रही हैं। भैंस का जो शरीर है, हाँ वो भी आपको काफ़ी सुडौल देखने को मिलेगा। जी सर। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी भैंस है जिसका दूध सर ने बताया है 10 लीटर प्लस है जी एक सर। टाइम का। जी। और सारी की सारी भैंसें आपको यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी। हाँ जी। ठीक है। तो ये जो सारी भैंसें आप खरीद के लाए हो, आप अपने घर पे तैयार की हैं? सर मैंने सारी भैंसें खरीदी थी, बस घर पे अभी मेरे पास में एक ही पाड़ी है जो तैयार हुई है, जो फर्स्ट इलेक्शन में है। अच्छा, अभी भी आई है? हाँ और जी, सारी छोटी हैं? हाँ, और बाकी छोटी है कोई क्या। तो वो भी आप हमें दिखा दो कौन सी है। ये भैंस, ये पाड़ी है सर, ये वाली। ठीक है। ये देखो, काफ़ी अच्छी भैंस है, अभी फर्स्ट इलेक्ट्रिशियन में है। जी सर। ये देखो, मैं इसका अड्डर दिखाता हूँ आप लोगों को। थोड़ी सी डर रही हैं। हाँ, और ठीक है। तो इसको जब आपने तैयार किया तो अभी क्या कुछ एज होगी इसकी? इसकी एज होगी सर 28 महीने। 28 महीने? हाँ जी। ठीक है। तो यानी कि काफ़ी जल्दी प्रेग्नेंट हो गई? काफ़ी जल्दी। उसके बाद में मेरे पास एक और ये है, 15 महीने की ही लगेज होगी। अच्छा, ये हाँ, प्रेग्नेंट हो गई? हाँ, 15 महीने में कल होगी ये प्रेग्नेंट सर। अच्छा, हाँ बहुत जी। बढ़िया। हाँ। तो कैसे तैयार करते हो, मतलब जब ये ब्याती हैं, छोटे से बड़े होकर कैसे देखभाल करते हो इनकी? छोटे से बड़े जैसे ब्याती है, उसके बाद में उसको दूध, उसके माँ का दूध जो रहता है वो 1.5 से 2 लीटर डेली चलता है इनकी। कितने दिनों तक लगभग? और 2 में ज़्यादा दिन नहीं, 3-1 महीने तक चलता है। उसके बाद में ये बाटा ही खाती है। अच्छा, बाटा? हाँ, और बाटा डेली खाती है जब तक ये हिट पे आए, प्रेग्नेंट नहीं हो तब तक ये बाटा खाती है। ठीक है। तो कितना बाटा लगभग देते होगे इनको? बाटा सर इसको 2 किलो पर डे।
पर डे। हाँ जी। ठीक है। तो अगर अपने डेयरी फार्म पे मैं खाने की बात करूं जी। तो क्या कुछ इनको खाने में दिया जाता है? खाने में इसको मेन चीज़ जो है अपनी, उसमें जैसे शुक्ला है, शुक्ला के साथ साथ में मैं अभी बियर बाटा चालू किया है मैंने। बियर बाटा क्या होता है ये? बियर बाटा ये जो होता है गेहूँ, हाँ जौ, जी। जो इनसे निकलता है, जो निकलता है वेस्टेज होता है। वेस्टेज जो होता है वो ये होता है, और सस्ता भी पड़ता है। जैसे आजकल के ज़माने में खल बहुत महंगी है, 40, 42, 43, 45 रुपये तक खल पड़ रही हाँ है। यानी कि जो कपासे खली है हाँ वो इतनी महंगी हमें मिल रही है। हाँ, वो इतनी महंगी हमें मिल रही है। उसके अलावा अपन पशुआहार भी खिलाएं तो वो भी महंगा पड़ रहा है। ठीक है। उस सब की जगह मेरे को अच्छा लगा बियर बाटा। ये क्या होता है ये आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा ताकि आप भी इसका फायदा लेकर काफी अच्छे से अपने पशुओं को तैयार कर सकते हो। जी सर। ठीक है। तो लगभग अगर अपनी डेयरी फार्म की अगर दूध की मैं बात करूं हाँ जी। तो कितना दूध होता होगा डेली का? डेली का 80 लीटर। 80 लीटर। हाँ, 80। 7 भैंस से? हाँ 7। अच्छा एवरेज है हाँ, मतलब। ठीक अच्छा है। तो रेट की अगर हम बात करें तो हाँ जी। लगभग क्या रुपए में जाता होगा? ये सर 7.5 रुपये फेंट जा रहा था पहले। तो इसमें जो फेंट के हिसाब से जाता है, कभी कम हो जाती है तो बढ़ तो जाती है। लेकिन फिर भी एवरेज जैसे कि 50-60 के एवरेज तो बीच में? 50-60 ही चलता है सर। अच्छा हाँ ठीक जी। है। तो लगभग अगर आपके दूध की हम बात करें तो एक महीने का कितने रुपए का दूध होता है आपका? एक महीने का सर 1,20,000 का दूध होता है। 1,20,000 हाँ का। जी। उसमें से अगर हम खर्चे की बात करें हाँ जी। तो लगभग कितना कुछ खर्चा हो जाता होगा महीने का, आप बताएं तो? इसमें जैसे मेरे वेस्टेज जो है, वेस्टेज जो पशु है जैसे दूध देने वाले, उसके अलावा भी जो भी खाते हैं बाटा वगैरह, उन सब का लेके चलता हूँ मैं। मेरी मजदूरी, मेरे यहाँ पे जो काम करने वाले लग रहे हैं वो मैं सब XY जो भी हैं, मेरा सब टोटल खर्चा। हाँ जी, टोटल खर्चा 50% निकल जाता है सर। 50% में सारा निकल हाँ, जाता है? 50% में सारा हो जाता है। यानी कि आप सिर्फ 7 भैंस दूध दे रही हो। टोटल एनिमल कितने बताए आपने? टोटल सर 15-20 होंगे। 20 से प्लस है ना, 30 से टोटल। तो 30 जानवर छोटे बड़े ऐसे हाँ, ये बछड़े बछड़ियां करके हाँ 30 होंगे। 30 है। इन सबकी मजदूरी आपकी निकल जाती है? सबकी मजदूरी निकल और उसके बाद आपको 60,000 रुपये महीना बच रहा है? बच रहा है सर। ठीक है जी सर। तो ये जो शेड आपने बना रखा है हाँ। ये पुराना है या फिर डेयरी फार्म उसी शुरू किया था? 2018 में ही मैंने शेड बनाया था ये। लगभग कितने रुपए का बना होगा? ये 5 लाख रुपए का है। 5 लाख रुपए का, यानी जो कि पक्की दीवारें इसमें है। हाँ। पशुओं के लिए खुरली भी यहाँ पर पक्की बनाई गई है। हाँ। ठीक है। तो काफी अच्छा शेड उन्होंने बनाया है। और एक मीडियम जो शेड होता है जिसमें कि आप आराम से पशुओं को रख सकते हैं, बिना किसी टेक्नोलॉजी के आप अपने पशुओं को काफी आराम से इसमें रख सकते हो। जी सर। ठीक है। तो सबसे पहले आप हमें थोड़ा सा अपना दाना और बताएं हाँ जी। कि वे कैसा दाना आप खिलाते हो और किस किस टाइम पे आप पशुओं को दाना देते हो। अपने फार्म की अगर मैं बात करूं हाँ। तो यहाँ पर ब्रीडिंग का क्या कुछ सिस्टम होता है? ब्रीडिंग का सिस्टम ये मैं AI भी कराता हूँ, उसके अलावा मैं बोल भी रखता हूँ सर। अच्छा। हाँ, अधिकतर बोल से भी होती है और AI से भी होती है। किसका रिजल्ट आपको सही लगा? मेरे को रिजल्ट तो सर AI का भी रिजल्ट सही है। पे AI में क्या है कि वो टाइम एक्यूरेट होना चाहिए, और बोल जो होता है ना उसमें भी एक्यूरेट ही टाइम है, पर लेकिन बोल का वो नेचुरल होता है, यानी कि बुल खुद डिटेक्ट करता है कि भाई भैंस सही हिट में है या नहीं है। उसी के बाद वो उसको प्रेग्नेंट करता है। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। आप अगर इसको सही मेहनत और लगन के साथ में करते हैं, प्लस उसके साथ आपको सही उसमें टेक्नोलॉजी आप कह लो या फिर आप इसका आपका माइंड कह लो, उसका इस्तेमाल करना होगा, उसी के बाद आप इसमें प्रॉफिट कमा पाओगे। तो ये जो आपका फीड में देख रहा हूँ, ये क्या कैसा कुछ फीड है? मतलब लगभग ये गला हुआ है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं। ये आता है ना, तो ये गला हुआ ही आता है। इसका जो वेस्टेज जो बचता है जो वही है ये बियर बाटा जो इसको बोलते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें जौ, गेहूँ, मक्का वगैरह, यानी कि जो कंपनियां फैक्ट्री होती है कुछ बनता है उसमें, उसका वेस्टेज होता है। इसमें लगभग सारे अनाज के जो होते हैं हाँ, वो वेस्टेज होता है। और अगर आप इसको ऐसे हाथ लगा कर भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको कुछ दिखेगा इसमें अनाज वगैरह की जो मात्रा है वो भी काफ़ी कुछ इसमें है। तो कैसा रिजल्ट आपको लगा इसका? मेरे को इसका बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। जो भैंस 1 से 1.5 लीटर दूध पर दिन का बढ़ाती है इससे, जो मैं पहले खल दे रहा था उससे नहीं बढ़ा रही थी। जो जिस दिन से मैंने ये चालू किया उसी दिन से मेरा दूध जो था वो प्लस में ही रहा है। ठीक है। तो लगभग एक भैंस को कितना कुछ बाटा दिया जाता है? एक भैंस को मैं दोनों टाइम का करके 7-8 किलो दे देता हूँ सर। 7-8 किलो बाटा, यानी कि ये सस्ता ही पड़ रहा है आपको। लगभग जो खली आती है उससे आधे रेट में पड़ता है। आधे रेट में पड़ता है। ठीक है। तो अगर आप इतना भी देते हो तो आपकी भैंस का पेट भी बढ़ जाएगा और दूध भी बढ़ जाएगा। तो अपने फार्म की अगर मैं दिनचर्या की बात करूं, हाँ जी, तो लगभग क्या कोई सिस्टम होता होगा दिन भर से यहाँ पर काम का? अपने यहाँ फार्म पे 4 बजे से चालू हो जाता है काम। अच्छा। 4 बजे जैसे ही इनको शुक्ले में चापट खिलाई जाती है, उसके बाद फिर दूध निकालना। दूध निकालने के बाद फिर इसको जो बियर बाटा है वो मैं शुक्ले में मिला के देता हूँ सभी जानवरों को। उसके बाद फिर ये पानी पीते हैं। पानी पिलाने के बाद 7 बजे में इनको
यहाँ से दूसरी जगह चेंज कर देता हूँ। यानी कि खुले में इनको बांध दिया जाता है। खुले में इनको ठंडी छाया में हवा में बांध देता हूँ। उसके बाद में फिर 1 बजे वापस इनको रिटर्न फार्म पे लाता हूँ। 1 बजे फिर इनको कुट्टी शुक्ला सब मिक्स करके दिया जाता है। उसके अलावा फिर 2 बजे इनको नहलाने का काम है, पानी वानी पिलाना है। उसके बाद फिर 4:30-5 बजे वापस मिल्किंग का काम है। ठीक है। 5:30 बजे दूध निकल जाएगा सभी जानवरों का। उसके बाद फिर वापस फिर बाटा दे देते हैं। ठीक है। हाँ जी, वही फिर वापस शुक्ले में ही मिला के देते हैं। उसके अलावा फिर शाम को पानी पिलाने के बाद में कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। हाँ जी, यानी कि पूरे रात भर का फिर काम हो जाता है। पूरे रात भर का काम तो हो जाता है। इतने पशुओं की जो दूध निकालता है, हाँ जी, वो मशीन से निकालता है या फिर ऐसे हाथ से निकाला हाथ जाता से है? निकालते हैं सर। ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ पर हम फीड देख रहे हैं, हाँ जी, अब इसका आप हमें बताओगे भाई इसको कैसे दिया जाता है? इस फीड को अभी पानी में भिगो के फिर उसके बाद में सभी जानवरों को यहीं से जो जितना दूध दे रहा उस हिसाब से, जो नहीं भी दूध दे रहा उस हिसाब से सभी जानवरों को बांट देते हैं यहीं से। तो ऐसे देते हैं या फिर इसको इस भूसे में मिलाया जाता है? भूसे में मिलाया जाता है, इसको ऐसे नहीं देते हैं। अच्छा। ये जो गिला रहता है ना, तो इसको भूसे में मिला देते हैं। इसके साथ साथ में भैंस जो रहती है वो इसको भी खाती है, भूसे को भी खाती है, तो उसका क्या है जो पूरा डाइट हो जाता है। ठीक है। ठीक है।